डियर विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे क्या, बेहतर होंगे। कोविड-19 के दौर में भी आप सुरक्षित हैं, बहुत खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है ना। जान है तो जहान है। क्या आप सुरक्षित हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन अब सुरक्षा से आगे के लिए भी हम लोग को सोचना होगा, है ना। तो हम लोग को जितना सोचना था सुरक्षा के लिए सोच लिए। अब भविष्य की सुरक्षा की ज़रूरत है ना। भविष्य की सुरक्षा से मतलब क्या है बाबू? भविष्य की सुरक्षा से मतलब है कि हमें आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार रहना होगा। मैं आज उन विद्यार्थियों की ही बात करूंगा जो हमारे संस्थान के विद्यार्थी रह चुके हैं और अच्छे अच्छे पदों पर बने हुए हैं, और उन विद्यार्थियों की ही बात करूंगा जो अच्छे अच्छे पदों पर जाने वाले हैं। कुछ मेरे विद्यार्थी वैसे भी हैं जो लक्ष्य किसी और चीज़ को बना कर आए थे, लेकिन मजबूरी और सामाजिक समस्याओं की वजह से उन्होंने किसी और को अपना लिया। किसी और को मतलब है किसी और जॉब को अपना लिया। विद्यार्थी टूटने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी नए भारत के निर्माण में सहयोगी बनने वाले हैं। देश की सेवा करना आप सभी चाहते हैं, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन पिछले दिनों सरकार की नीतियां जो बनी, ऊपर से कथित रूप से चाइना द्वारा फैलाए गए कोविड-19 की वजह से हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आई। उन समस्याओं का सामना करना भी हम ही को था। ऐसे में हमने एक नया रास्ता अख्तियार किया कि चलो पटना को छोड़ देते हैं और अपने गांव में जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या विद्यार्थी आप लोग सोचते हैं कि आप क्या गांव में सुरक्षित हैं? नहीं है। आप सभी गांव में गए थे उद्देश्य से कि क्वारंटाइन की तरह रहने वाले हैं हम लोग वहाँ पर। क्वारंटाइन की तरह रहने वाले हैं हम लोग वहाँ पर, यानी कहने का मतलब है दूसरे लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे, दूरियां बना कर रहेंगे, है ना। लेकिन क्या ऐसा हुआ बाबू? नहीं। आपने वैसा किया? नहीं ना किया। यहाँ से गए, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैंने देखा है कि गांव के बच्चे क्या कर रहे हैं। दिन भर, होल द डे they are talking to each other and sitting with each other. In this condition distance can't be maintained, है ना। कहने का मतलब है दूरियों को जो होनी चाहिए थी उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि शुरुआती दौर में सोची गई थी कि 10 से 15 दिन का रहेगा। शुरू में अच्छा भी लगा। हमारे विद्यार्थी, आप सभी लोग, है ना, आप सभी लोग क्या किए कि सोचे 10 दिन के लिए ही तो घर जाना है, तो किताब क्या ले जाएं और दूसरी चीज़ों को क्यों ले जाएं। ऐसे में आपने अपने पढ़ाई के साधनों को भी ले जाना ज़रूरी नहीं समझा, और वहीं पर नित्य नई अवधियां बदलती रहीं, है ना। नए पीरियड्स दिए जाते रहे कि अब से कोचिंग खुलेगा, अब से कोचिंग खुलेगा, और सोचते रहे चलो आगे देख लेंगे। और इस तरह से लगभग हम लोग 80 दिन बिता चुके हैं। विद्यार्थी 80 दिन मायने रखता है। 80 दिन मायने रखता है। मायने क्या रखता है आप समझते हैं ना। पढ़ाई को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपकी प्रैक्टिस ही तो रुक गई है। ऐसे में आप बहुत हद तक कमज़ोर हो रहे हैं। मुझे आज बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन करते हैं, कब क्लास चालू होगा सर, कब कोचिंग खुलेगी, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हम समझते हैं आपके गार्जियन आप पर दबाव डाल रहे हैं। आप घर पर नहीं पढ़ते होंगे, घर पर कोई ऐसा आप काम नहीं कर रहे हैं जिससे उनको लगे कि मेरा बेटा लगा हुआ है, मेरी बेटी लगी हुई है, तो हम क्यों उसको दूसरा काम दें। विद्यार्थी आप इसी वजह से समस्या में हैं। आपको पता है ना कि भले लॉकडाउन की अवधियाँ बढ़ते रहे, है ना, द पीरियड ऑफ लॉकडाउन में बी एक्सटेंडेड बट द एग्जामिनेशन शेड्यूल आर फिक्स्ड। एसएससी ने
अपने एग्जामिनेशंस के डेट को घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, वैसे में आपको तैयारी करनी चाहिए। जितना हो सकेगा हमारा सहयोग आपके लिए है, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर आप बार बार ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं, सेट प्रैक्टिस चालू करते हैं, फिर सब बंद हो जाता है। ऐसा नहीं विद्यार्थी, थोड़ा सोच के देखो, जब आप किसी काम को करते हो और उसका कोई परिणाम ना मिले तो आपका मनोबल टूटता है ना। आप भी बहुत दिनों से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, समय ज़्यादा बीतने लगता है, तभी ना आप एसएससी को छोड़कर कभी बैंकिंग, कभी रेलवे और ना जाने कितने तरह के एग्जामिनेशंस में आपने आप को इन्वेस्ट कर दिया, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, आपने अपना समय बर्बाद किया और वास्तव में न इधर के रहे न उधर के रहे, है ना। और जो अच्छे विद्यार्थी थे उन्होंने एसएससी में हो रही देरी, लेट लतीफ़ी और धांधलियों की वजह से रेलवे जैसी परीक्षाओं का साथ देना शुरू किया। मेरे अच्छे विद्यार्थी आज रेलवे में चले गए और उन्हें अच्छा पद नहीं मिला, ग्रुप डी में चले गए। लेकिन आपको भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस लक्ष्य के साथ पटना आए थे उसी लक्ष्य के साथ रहें, है ना। चलिए कम से कम आपको एक सहारा तो मिला ना कि आर्थिक तंगी वाली जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई। ग्रुप डी में रहते हुए भी आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए भी मैं चाहता हूं कि सेट प्रैक्टिस और ऑनलाइन क्लासेस जारी रखूं ताकि आप पढ़ाई को जारी रख सकें। इंग्लिश ही आपकी समस्या है क्योंकि आप मैथ, रीजनिंग, जीएस को कहीं पर रहकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपके लिए समस्या बना हुआ है। ऐसे में आपके लिए भी मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाए, सेट प्रैक्टिस जारी रखी जाए और जितना हो सके लाइव क्लासेस चालू रखा जाए ताकि आप जिस समय मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं उस समय आप उसको देखकर अपनी समस्याओं को शेयर कर सकें। और जो अच्छे पदों पर गए हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसबीआई बैंक मैनेजर, है ना, बैंक मैनेजर हमने कहा क्योंकि बैंक मैनेजर ऐसे कोई पद होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मेरे इस पद पर ही बने हुए हैं। एलडीसी वाले विद्यार्थी और जो भी अच्छे विद्यार्थी मेरे ऊंचे पदों पर गए हुए हैं, एफसीआई में गए हुए हैं, आप सभी को भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊंचे के बारे में सोचें, यूपीएससी के बारे में सोचें, पीसीएस के बारे में सोचें और उसमें भी जितना हो सके मैं सहयोग करूंगा, आपके साथ बना रहूँगा। फिर से आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी लॉकडाउन में अपने घरों में फंसे हुए हैं। विद्यार्थी, आपको पढ़ना है, आपको बहुत कुछ करना है। आप इसीलिए थोड़े आए थे पटना, अपने घर छोड़ा, सब चीज़ छोड़ा। शुरुआती दौर में पटना के चौक चमक में आप फंसे रहे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली है और आप इसमें और मजबूत होइए। मजबूती का मतलब क्या है बाबू? घर में आपको कोई पढ़ते नहीं देखा, बैठे हुए देखा तो आप उनको लगता है कि शायद ऐसा ही वहाँ भी करता होगा, है ना, तो वहाँ पर ही पढ़ें। जहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई, ऑनलाइन क्लासेस हम जारी रखेंगे। ये तभी संभव होगा जब आपका साथ चाहिए। यदि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसको देखना होगा, जो सेट हम अपलोड करते हैं उसको देखना होगा। यदि आप उसे देखेंगे, उसे बनाएंगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, समझाने में मज़ा आएगा। यदि मेरी कुछ कमी रहेगी, खामी रहेगी तो उसे भी आप बताइए ताकि और उसे हम बेहतर कंडीशन में ला सकें, है ना। तो अभी देखिए भारत सरकार के नए नोटिस आए हैं, नोटिफाइड किया भारत सरकार ने कि 15 अगस्त तक हो सकता है कि क्लासेस बंद रहें। इतनी लंबी अवधि में कैसे होगा? तो ऑनलाइन क्लासेज ही आपका एक मेन साधन हो सकता है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस से हमसे जुड़े रहें, सेट प्रैक्टिस करें। कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप पर शेयर करें और डायरेक्ट भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही। क्या जो विद्यार्थी हमारे नहीं भी हैं वो भी चाहें तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नए नए विद्यार्थी जो अभी इंटर करके आए हैं उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन है बाबू। आप चाहें तो एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर भी इंग्लिश आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। आप चाहें तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी फ़ी मैं नहीं लूँगा, ये सिर्फ मेरा सहयोग होगा ऐसे दौर में जिस समय सभी व्यक्तियों को पढ़ाई की ज़रूरत है, उनके समय के यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। विद्यार्थी कोचिंग सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं आई, किराया को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन हमने किसी समस्या को आपके सामने नहीं रखा।
हम हर दौर में आपके साथ खड़े होते नज़र आना चाहते हैं, बस आपका भी सहयोग चाहते हैं। कुछ बातें हमें सीजीएल वाले विद्यार्थियों से भी करनी है जो इस साल सीजीएल का परीक्षा दिए, प्री का एग्जामिनेशन दिए, उनको मेंस का एग्जामिनेशन देना है बाबू। मेंस का एग्जामिनेशन देना है, उसके लिए आपको इंग्लिश की बहुत हद तक मजबूत करना होगा। इंग्लिश में कम से कम 140-50 लाना होगा 200 में से। इसके लिए जो कमज़ोर पहलू हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। हो सके तो आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हो सके तो आप हमसे बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके लिए जो आपका कमज़ोर पहलू होगा उसी को लेकर वीडियो बनाकर भेजेंगे, उसको समझाएंगे ताकि आपको आसानी मिले। एलडीसी वाले विद्यार्थी, आपका एग्जामिनेशन 2 दिन के लिए हुआ, फिर 1 महीने की जो प्रक्रिया थी वो बीच में ही लॉकडाउन की वजह से रुक गई। ऐसे में ये संभावित क्या पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है कि अक्टूबर-नवंबर में संपादित होगा। तो अक्टूबर-नवंबर से पहले भी एग्जामिनेशंस होंगे, स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशंस होंगे, तो आपको चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी ज़रूरत है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको हम सेट प्रैक्टिस कराएंगे, ऑनलाइन क्लासेज चलवाएंगे। अब तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो क्लासेज पोस्टपोन हुई, जो क्लासेज रुक गई लॉकडाउन की वजह से, उनको बैच वाइज मैं ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर पेश कर दूं या लाइव क्लासेस के तौर पर पेश कर दूं, ताकि आपको ये लगे कि आपका क्लास होता जा रहा है। वहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आएगा तो उसको कैसे डील करना है, उसका भी हम कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप यस लिखो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर, अब हम जितना दिन हो गया, अब हम आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने पुराने विद्यार्थी हैं और सारे विद्यार्थी हैं जो क्लासरूम में थे, है ना, उन सभी से कांटेक्ट भी किया जाए। जो मेरे विद्यार्थी नहीं भी हैं वो भी चाहें तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कोचिंग के जो स्टाफ हैं उनका भी नंबर मैं उसमें डालूँगा, ताकि आपको यदि हमसे भी बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। उनसे तो आप कर ही लेंगे। जो विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं सजेशन दूंगा कि आगे आने वाली बहुत सारी एग्जामिनेशंस हैं बाबू। इंटर की परीक्षा जो विद्यार्थी नए देकर आए हैं उनको बहुत कुछ करने का उनको ऑप्शन मिलेगा। देखिए, मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों का इस बार नए पदों पर सिलेक्शन हुआ। इसी दौर में कुछ विद्यार्थियों का एयरफोर्स और एनडीए जैसी परीक्षाओं में सिलेक्शन भी हुआ है। मैं आए के दिनों में इन सभी विद्यार्थियों से इंटरव्यू करके आपको बात करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से कोशिश करके इन लोगों ने कम समय में सफलता अर्जित की है। और इन सभी को एग्जामिनेशंस में जो भी सफलताएं मिली उनमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान रहा। कम उम्र में यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस की दूसरे एग्जामिनेशंस में आप आसानी से जा सकते हैं। यदि यहाँ पर आपका इंग्लिश मजबूत रहता है तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि आपकी नौकरी हो जाएगी। ठीक है, और जो भी विशेष बातें हैं हम लोग आगे करेंगे।